आज हम चल रहे हैं गोदान से संबंधित 70 प्रश्न करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे बिहार स्टेट के लिए। और गोदान का जो एक पृष्ठभूमि है एक गरीब किसान से संबंधित है, जिसकी लास्ट में जमींदारों द्वारा या लास्ट में उसको इस तरीके से कर्ज जाल में फंसाया जाता है कि उसकी मृत्यु होने पर भी वह कर्ज को नहीं उतार पाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में यही बताते हैं। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से अब देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को, 31 अगस्त 1879 को, 31 जनवरी 1881 को, 21 जुलाई 1888 को। तो इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? देवदत्त राय था, धनपत राय था, अमृत राय था, रवि राय था, रविरंजन राय था। तो इनके बचपन का नाम धनपत राय था। निम्न में से किस रचनाकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद है, धर्मवीर भारती है, सुमित्रानंद पंत है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो कलम का जादूगर एक बहुत अच्छा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, प्रयाग में। तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं? 7, 10, 18, 25। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल 18 उपन्यास लिखे हैं। निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? कर्मभूमि दिया है, रंगभूमि दिया है, गबन दिया है, सभी। तो इसमें सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को और किस उपाधि से जाना जाता है? तो कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर, या सभी इनके बारे में उपनाम के बारे में कहा जाता है। तो इसमें सभी उपनाम इनके आगे लगते हैं। कलम का जादूगर या सिपाही कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन था? गोदान, कर्मभूमि, गबन या मंगलसूत्र? तो इसमें मंगलसूत्र था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया। तो इसमें गोदान है अंतिम उपन्यास जो पूर्ण था। तो नवाब राय के नाम से कौन जाना जाता है? तो नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? 1935 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1937 में हुआ था, 1938 में हुआ था।
1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया था? तो मंगलसूत्र को इनके पुत्र ने पूरा किया था। तो इनका पुत्र बताइए कौन है? अमृत राय, श्रीपति राय, कमला देवी या शिवानी देवी? दो ऑप्शन तो ऐसे हट गया। तो अमृत राय ने ही पूरा किया था। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? गोदान है, सेवा सदन है, गबन है, मंगलसूत्र है? तो सेवा सदन है, क्योंकि गोदान अंतिम है, गबन बीच का है। भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर 1980 पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो यह 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दिया था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम नाथ चटर्जी, जयशंकर प्रसाद? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उनके उपाधि दी थी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन थे? कमला देवी, श्रीपत राय, शिवानी देवी, अमृत राय? तो इसके रचना अमृत राय जी थे। उपन्यास गोदान का मुख्यतः पात्र कौन है? राय साहब, गोबर, होरीराम या मेहतो? तो होरीराम इसका प्रमुख पात्र होता है। होरीराम का बेटा गोबर होता है। होरीराम की धर्म पत्नी का क्या नाम था? धुनिया, झुनिया, दुलारी या मालती? तो धनिया होरी की पत्नी की नाम थी, जो एक चंचल पात्र के रूप में जानी गई इस उपन्यास में। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृत का महाकाव्य कहा गया है? तो गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, रंगभूमि? तो जैसे कि आप जानते हैं कि गोदान ही चल रहा है, तो गोदान ही होगा जो इस कर्मभूमि पर बनाई गई है। तो झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज का दुकान था? दूध की, मिठाई की, चप्पल की, फल की? तो इसकी दूध की दुकान थी। होरी की कुल जीवित संतानें कितनी थी? तो 2 बेटी थी, 1 बेटा था, 3 संतान जीवित थे इसके। होरीराम का एकमात्र जीवित पुत्र का नाम क्या था? हीरा, शोभा, चुन्नू? ये तीनों पात्र इस कहानी के नहीं है, सीधे गोबर होगा। पहले इसी तरीके से नाम रखे जाते थे। गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द मरजात का क्या अर्थ है? कुपोषण, इज्जत, भूख, बीमारी? तो इज्जत है। जैसे मरजात सीधे एक अर्थ निकालने पर ही निकलता है कि इज्जत चली गई। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? जमीन नहीं होता, जमीन थी। तो इसके पास कुल 5 बीघे जमीन थी।
द्वेष का माया जाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती हैं। किस उपन्यास से लिया गया है? त्यागपत्र, मैला आंचल, गोदान या इनमें से कोई नहीं? आप लोग भी उत्तर गेस करते रहिएगा। तो इसमें गोदान है। भोला किस जाति का था? महतो का, चमार, अहिर, काश्यप? तो यह अहिर था और दूध का काम करता था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक बड़ा घर, एक जोड़ी बैल, एक पछाई गाय, 12 एकड़ जमीन। तो उसका एक ही था कि उसके पास एक पछाई गाय हो। होरी राम किस गांव में रहता था? सेमरी, बेलारी, मीरगंज या रामपुर? तो मीरगंज रामपुर तो वैसे ही कट गए, तो इसमें 2 ऑप्शन बचा, एक सेमरी बचा, एक बेलारी। तो बेलारी है इसका ऑप्शन। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ था? 40, 56, 80, 90? तो यह 80 रुपए में दिया था, क्योंकि गाय बेचने का सबसे बड़ा कारण था कि शादी तय कराने की बात करता था और उसके गायों को राशन भी इसी ने दिया था। देने को राजी हुआ था? मकान, सगाई, दूध या ऊख? सगाई के लिए देने को कहा था। राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी में, बेलारी में, मीरगंज, रामपुर? फिर वही है, 2 ऑप्शन ऐसे कट गया। तो सेमरी गांव में रहते थे और होरी बेलारी में रहता था। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? 1 मील, 3 मील, 5 मील, 7 मील? अब इतना क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। राय साहब का पूरा नाम क्या था? राय बहादुर सिंह, अमरपाल सिंह, रामरतन सिंह, बीरभान सिंह? तो जब राय साहब हैं तो इनका नाम अमरपाल सिंह था पूरा नाम। इनको राय साहब के नाम से सब बुलाते थे। हीरा और शोभा होरी का कौन था? 2 भाई थे, 2 पुत्र थे, 2 ग्रामीण थे, 2 चाचा थे। तो ये दोनों भाई थे इनके, होरी और शोभा। होरी का सबसे छोटा भाई कौन था? हीरा, शोभा, भोला या गेबर? या गोबर होगा, गेबर नहीं होगा, उसका पुत्र होता है। बी ऑप्शन शोभा है। होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? त्युराइन के, सहुआइन के, सालवती या माता दीन के दुकान से? तो होरी तम्बाकू सहुआइन के दुकान से खरीदता था। भोला की पुत्री का नाम क्या था? धनिया, सोना, झुनिया, रूपा? भोला की पुत्री का नाम झुनिया था। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5? दो बेटे थे भोला के। झुनिया की पति का मौत कहाँ हुआ था? बेलारी, लखनऊ, कानपुर, मुंबई?
तो मुंबई में इसके पति का मृत्यु हुआ था। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? दंगे, छुरा लगने से, गंभीर बीमारी से, मोटर दुर्घटना से या गोली लगने से? तो दंगे में छुरा लगने से हुई थी। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? गोबर गया था, होरी गया था, धनिया गई थी या रूपा गई थी? तो गोबर गया था। होरी के परिवार ने पछाई गया का क्या नाम रखा गया था? सुंदरिया, पछाइया या नथुनिया या जमुनिया? पछाई गया का नाम सुंदरिया रखा था। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या सोचकर रखा था? मटरू, बिजली, लल्लू या गोभी? तो मटरू रखा था। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई थी? बीमारी से, जहर खाने से, भूख से, सांप के काटने से? तो जहर खाने से मृत्यु हुई थी। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? शोभा ने, हीरा ने, माता दीन ने या रूपा ने? तो होरी के भाई हीरा ने गाय को जहर दिया था, दो इसके चक्कर में। गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? लखनऊ, हाजीपुर, कानपुर, बस्ती? तो वह कमाने के लिए गोबर घर से भागकर लखनऊ गया था। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया था? दाइमाबाद, औरंगाबाद, अमीनाबाद, जहानाबाद? तो अमीनाबाद में पहले काम ढूंढने गया था। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? मिर्जा खुर्शीद ने, मिस गायली ने, खन्ना ने, मिस्टर तंख ने? तो मिर्जा खुर्शीद ने दिया था। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या नाम दिया था? क्या काम दिया था? तो घर की सफाई का, खाना बनाना, पौधे सींचना, उपरोक्त सभी? तो पौधे सींचने का इसे माली का काम दिया था 15 रुपए में। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? घर बनाने को, सड़क बनाने को, कबड्डी खेलने को, दौड़ लगाने को? तो कबड्डी खेलने के लिए कहा था। दाता दीन का पुत्र माता दीन का किस जात की कन्या से संबंध था? महतो, चमार, तेली या ब्राह्मण? इसका संबंध चमार महिला से संबंध था, जिससे हरिजन लोग ने इसके मुंह में हड्डी डाल के इसका धर्म भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था। दाता दीन का पुत्र माता दीन का किस जात की कन्या से संबंध था? तो ये चमार जात की कन्या से संबंध था, जिससे यह बाद में विवाह भी करता है और उसी के साथ रहता है। चमार जात के लोगों ने इसका धर्म भ्रष्ट कर दिया था। गोबर घर पर कब लौटा? दशहरा में, होली में, दिवाली में या छठ में? होली में लौटा था। गेबर नहीं है, वो गोबर है। गोबर का पूरा नाम क्या था? गोवर्धन था, गोबरदास था, गोबर राम था, गोबर राम? तो इसका पूरा नाम गोवर्धन था। गोबर घर कब लौटा था? दशहरा, होली, दीपावली, छठ? तो यह होली में घर लौटा था।
गेबर नहीं है, यह गोबर है। गोबर का पूरा नाम क्या था? गोवर्धन, गोबरदास, गोबर राय या गोबर राम? तो गोवर्धन था। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं है। उसकी पाट से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलता है। किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान मैला आंचल त्यागपत्र कोई नहीं। या तो गोदान चल रहा है तो गोदान ही होगा, तो यह गोदान से लिया गया था। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले आया था? दोनों बहनों को, पूरे परिवार को, झुनिया और बच्चे को, अकेले गया था? तो यह झुनिया और बच्चे को लेकर गया था। किसे गांव का नारद कहा जाता था? होरी को, शोभा को, गोबर को, माता दीन को? तो शोभा को गांव का नारद कहा जाता था, यह चुगलखोर थी। गोबर को किस चीज के हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो यह मजदूर संघ का हड़ताल था जिसमें इसे गंभीर चोट लगी थी। गोबर को घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया था? मिल में मजदूरी, गौशाला, घास छीलने या बर्तन धोने? तो यह घास छीलने की काम किया था। होरी की मृत्यु कैसे हुई थी? लूह लगने से, ठंड लगने से, भूख से या दुख से? लूह लगने से इसकी मृत्यु हुई थी। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दिया था? गरुड़ पुराण सुनाने की, गीता सुनाने की, गोदान करने की या सभी? तो गांव वालों ने इसे गोदान करने की सलाह दी थी। गोदान उपन्यास में होरी क्या है? एक पुजारी है, एक किसान है, एक दूध वाला है, एक सरपंच है। एक किसान है। गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? मालती, धनिया, सोना या झुनिया? तो मालती डॉक्टर है। होरी के दोनों पुत्री का नाम क्या था? सोना, रूपा, झुनिया, सोना, रूपा, झुनिया, धनिया, सोना? तो सोना और रूपा था। इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? चूहिया, धनिया, झुनिया, मुनिया? तो मुनिया गोदान का पात्र नहीं है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए था? धुनिया की, झुनिया की, मालती की, सिलिया की? तो यह मालती का पत्र था। पहना दो मेरे हाथ में हक्कड़िया, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौड़, यह कथन किसका था? मालती का था, सोना, झुनिया या धुनिया का था? तो यह धनिया का था। राय साहब किस चीज प्रेम या शौकीन थे? ड्रामा के, संगीत के, साहित्य के, सभी के? तो ये सभी के प्रेमी थे, ड्रामा, संगीत और साहित्य के। गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? हिंदी के, दर्शन शास्त्र के, अंग्रेजी के या वनस्पति शास्त्र के? तो ये दर्शन शास्त्र के थे। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा थी, भाषा का सटीक और सार्थ प्रयोग था, व्यंजनापूर्ण प्रयोग था, सरल
व बोलचाल की भाषा थी। यह व्यंजनापूर्ण प्रयोग था। महाराज, घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसे हैं, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका था? तो यह उसकी पत्नी का कथन था, धनिया का यह कथन था। गोदान में मूलतः है पूंजीवादी प्रभाव है या समाज की स्थापना के संकेत है? तो इसमें सभी है। एक आने में क्या होगा? हाँ, झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझें कि खूब पिए हैं। किस पात्र का कथन है? तो गिरधर का कथन है। गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? माता दीन का, गोबर का या मुनरी का? तो इसमें गोबर का बेटा है। गोदान उपन्यास में मैं रामू किसका बेटा है? दाता दीन का बेटा है। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर या गौमूत्र खाना पीना पड़ता है? माता दीन को। जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? राम सेवक जी का है, ये जमींदार होते हैं। होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर, शोभा, हीरा या धनिया? गोबर नहीं था, क्योंकि यह कमाने गया था। राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगातार अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन था? यह मिस्टर महतो था। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? मालती ने। राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? 36 साल में। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय नवजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की इच्छाओं की विवेचना है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनेदन है, या इसमें सभी? तो इसमें सभी चीज विद्यमान है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? प्रोफेसर महतो माना जाता है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावटें कमी आई हैं। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोध वातावरण को समेटने में, दार्शनिक क्षेत्रों के चरित्र द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्र को दोहराने से, तो इसमें हो जाएगा शरीर और ग्रामीण पृष्ठभूमि को विस्तृत करने को। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंद, सोना, सिलिया या मालती? तो यह मालती द्वारा कहा गया है। घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला?
कबड्डी खेलने का मिला, पौधे की सिंचाई मिली, शुगर मिल में मजदूरी मिली, तो इसे पौधे की सिंचाई का मालिक का काम मिला था। अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचना में लिखा गया? प्रेमचंद की शब्दावली में यहाँ प्रेमचंद शताब्दियों में पददलित, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेक्ष कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचना का में लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। होरी की ज़मीन कितनी थी? तो होरी की ज़मीन 5 बीघे थी। इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है। चूहिया, कलिया, बरदा या सुंदरिया? तो सुंदरिया इसका पात्र नहीं है। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? सूर्य प्रताप खन्ना, चंद्र प्रताप खन्ना, अमरपाल खन्ना? तो चंद्र प्रताप खन्ना था इसका पूरा नाम। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्या द्वार द्वार घूमे कथन है? होरी का धनिया से, गोबर का झुनिया से। गोबर को धुनिया से कह रही है। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था जमीन खरीदना, महल बनवाना, गौ की लालसा, ये सभी। तो उसकी गौ की लालसा थी कि एक गौ हमारे पास रहेगी। 2 दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन था? भोला का कथन था। राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? वह राष्ट्रवादी थे, वे संगीत प्रेमी थे, वे अच्छे लेखक थे, वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो चौथा प्रश्न है, वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के पात्र हैं। भावाभिव्यक्ति, धनिया, झुनिया, मिस मालती या होरी? तो धनिया का कथन है ये। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के 2 पात्रों के बीच हुआ था। होरी धनिया के बीच, मेहता या मालती, गोबर और धुनिया के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो मेहता और मालती के बीच हुआ था। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है शिवपालगंज, सेमरी और बेलारी के बीच था, जो 3 मील की दूरी थी। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के ... उपन्यास का मूल आधार था, गोदान था। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र था। मेहतो था, यह एक शिक्षक था। गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें 36 अध्याय थे। इस उपन्यास ग्राम जीवन और कृषि संस्कृत कृषि जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह प्रेमचंद जी का पूर्ण अंतिम उपन्यास है। उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी सही होगा। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था?
बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज या पांडे, तो बेलारी गांव का था, तो इसमें बेलारी गांव का जिक्र हुआ है। गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? गोबर, क्योंकि यह नया युवक होता, बाहर कमा के भी आता है। तो 34 क्वेश्चन है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है और ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं या समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन है। मिस्टर खन्ना, मिस मालती या मिस्टर मेहता, यह मिस्टर मेहता का कथन है। गोदान उपन्यास को गोदय में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय नवजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य जीवन की अच्छाइयों की विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है उपयुक्त। तो ये इसमें सभी सही हो जाएगा। आज जिस लिव इन रिलेशन कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास में पहले से ही मिलता है। तो इसमें किसमें है? मैला आंचल में है, राग दरबारी में, गोदान में, निर्मल। तो गोदान में है। या गोदान उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। गोदान की भाषा सरल, लघु एवं प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों मुहावरों का सटीक प्रयोग स्थान पर किया गया है, ये भी है। इस उपन्यास में प्रगतिवादी, मार्क्सवादी एवं गांधी का सम्मिलित प्रभाव नजर आता है। इस पाठ में केंद्र जमींदारों की शोषण की समस्या का भी हुआ है। तो इसमें यही हो गया। इस पाठ में केंद्र में जमींदार के शोषण की व्यवस्था नहीं हुआ है। गोदान की विषय वस्तु है किसान समस्या। गोदान का नायक होरी है। होरी का पूरा नाम क्या है? होरी राम है। होरी के परिवार का सदस्य नहीं है। धनिया सो मेहता, मालती, दाता, दीन। तो दोनों हैं। होरी किस प्रांत का रहने वाला है? अवध, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उत्तराखंड? तो यह अवध का रहने वाला है। होरी किस गांव का रहने वाला है? तो बेलारी गांव का रहने वाला है। क्योंकि गोदान उपन्यास के जमींदार राय साहब का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम अमरपाल सिंह है। राय साहब किस गांव के थे? तो राय साहब सिमरी गांव के थे, जो दोनों के बीच संबंध 3 मील की दूरी है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। यह कथन किसका है? होरी धनिया सिखाती है। होरी गोबर से, होरी धनिया सिखाती है। बेलारी और सिमरी गांव के बीच की दूरी कितनी है? 5 मील है। सॉरी, जो हमने 3 मील बताया है, 5 मील है। राय साहब के संदर्भ में कथन है सत्याग्रह संग्रह में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे। उपरोक्त सभी सही है।
होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाता था? दशरथ के मंत्री, जनक के मंत्री, दशरथ के माली। तो यह जनक के माली के रूप में पात्र निभाता था होरी। राय साहब होरी को कितने रुपए का प्रबंध करने को कहते हैं? तो 20,000 रुपए का प्रबंध करने को कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आगे भी ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। महिला आंचल का अगला पार्ट होगा, जिससे लगभग 200 क्वेश्चन आएंगे।